What was actually the dream? To become an actor. That happened. Of course, सारा तुम एक्टर बिल्कुल वैसे ही बन गई जैसे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गया, जैसे आरसीबी आईपीएल की विनर बन गई, और जैसे कि मैं नोरा फतेही और तृप्ति डिमरी का दूर का मुंह बोला म्यूचुअल मंगेतर बन गया। ये सारी बातें सच्ची तो है। मुझे अलग अलग काम करना है, हर जॉनर में काम करना है। मैंने आपको ये बात कितनी बार बोली होगी। ये आंटी को फ्रंट रो में बिठा दिया सारा के इंटरव्यू में, अंदर ही अंदर वो कह रही है सालों पीछे बिठा देते मेरे को, अच्छा चाय पी के सो जाती। यहाँ पे शर्मिला की पोती की बकचोदी सुननी पड़ रही है मेरे को। हो गई ना, एक ही महीने में 2 इतनी अलग फिल्में कर रही हूँ मैं। हाँ, एक महीने में 2 फिल्में, और दोनों फिल्में इतनी हार्ट वार्मिंग, आईज नमिंग और टेस्टिकल टचिंग कि उसको देख के सुहाना खान भागी भागी एसआरके के पास जाए और कहे पापा देखो मेरे से भी नालायक कोई है। बहन कांता, दांतों में कैविटी, प्यार में धोखा और फ्लॉप फिल्में एक से भली 2 नहीं होती। You know, self-deprecation all the time without taking the time to celebrate. फिर वही बर्थडे नहीं, बर्थडे मंथ सेलिब्रेट करने वाली लड़कियों जैसी बातें कर रही हो तुम सुषमा। सेलिब्रेट करना है, पर सेलिब्रेट करना है क्या? ए वतन मेरे वतन जैसी सिरेब्रल पॉलिसी, कूली नंबर 1 जैसा बाइपोलर डिसऑर्डर, या फिर गैस लाइट और लव आजकल जैसा टेस्टिकुलर हर्निया। हाँ बोलो सुनीता, कर लेते हैं सेलिब्रेट, भर देता हूँ गुब्बारों में हवा, मंगवा लेता हूँ मोमबत्ती वाले चश्मे, ऑर्डर कर देता हूँ तिरामिसू के। The main preparation was truly to be able to do justice to her soul and spirit. Justice to the character, soul and spirit। अरे 1 मिनट अगाथा क्रिस्टी, 1 मिनट, फटाफट लिख लेता हूँ ताकि बिल्कुल मेरे कुछ काम ना आए ये तुम्हारी एक्टिंग क्लासेस की तरह। पहले तो स्टॉप एक्टिंग लाइक ए वतन मेरे वतन में तुमने कोई बहुत ही माइंड ब्लोइंग मेथड एक्टिंग करी है, क्योंकि तुम्हारी मेन धन एक्टिंग के चलते ना वो पिक्चर मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट से ऊपर नहीं देखी जा सकती। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ए वतन मेरे वतन में तुम्हारी एक्टिंग देख ली होती ना, तो वो ये नहीं बोलते साइमन गो बैक, वो बोलते साइमन कम बैक, सिट हियर, लगा इनके 4 हंटर और ले 3 गुना लगान। Try to capture the essence of her spirit. फिर वही बात यार सोमवती, अगर उषा देवी जी तुम्हारे को अपना कैरेक्टर प्ले करते हुए देख लेती ना इस फिल्म में, तो वो भी यही सोचती कि काश मेरे रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी उस दिन उड़ जाती, तो आज ये पटौदियों का खराब एंटीना उस पे अपनी भयानक अदाकारी का चैनल ट्यून इन करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। मुझे तंग करने लगे। तो बस आज इसी सैलरी का आधा पैसा टैक्स में भरती, ट्रैफिक में फंसती और पेचेक टू पेचेक लाइफ जीती, सारा मिडिल क्लास अली खान के नए पीआर हथकंडे पर हम नजर डालेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। और कमबख्त, तो अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी हार्ट है ना, तो कमेंट सेक्शन में #पुअर सारा छोड़ते जाना, बिकॉज 1 कमेंट इज इक्वल टू 1 लाइक फॉर साराज मिडिल क्लास लाइफ। हाय गाइस, मैं शांतनु, और क्योंकि मैं काफी ज्यादा रिच हूं, आई विल लेट द मल्लिकाए मिडिल क्लास स्पीक फर्स्ट। I don't believe in wearing maybe designer clothes, and I also find it a bit ridiculous. Of course she does not believe in designer clothes and it is a ridiculous idea। तो क्या हुआ अगर उसको बहुत महंगे डिजाइनर क्लोथ्स पहनने पड़े टू बी ऑन वोग्स कवर पेज? तो क्या हुआ अगर उसको अंबानी वेडिंग पे 3 डिफरेंट डेज पे 3 डिफरेंट मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर आउटफिट्स पहनने पड़े? मजबूरी होगी यार। तो क्या हुआ अगर वो मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर लहंगों के लिए आए गए दिन शो स्टॉपर बनती है? और क्या ही हो गया इफ शी इज रेगुलरली स्पॉटेड विद मार्क जेकब्स, हर्मेस, जेरिक वोल्टेयर एंड लुई वुइटन जैसे नॉन डिजाइनर एक्सपेंसिव हैंडबैग्स कैरी करते हुए? जितने के ये सो कॉल्ड मिडिल क्लास से फिक्सेटेड सारा के 4 हैंडबैग्स और डिजाइनर पेटीकोट होंगे ना, उतने में रोहिणी का असली का मिडिल क्लास मोंटी अपना रोका, सगाई, शादी और 1 साल के बाद होने वाली गोद भराई तो कर ही लेगा, लेकिन कुछ पैसे बचा के अपनी दहेज में आई क्रेटा में एलॉय व्हील भी लगवा लेगा। तुम्हें क्या पता ये मिडिल क्लास की एक्टिंग कितनी डिफिकल्ट होती है जब घर की पार्किंग में लैंड रोवर खड़ी हो, लेकिन पीआर वाले फोन करके ये बोले कि रिक्शा में धक्के खाती दिखना, तभी तुम्हारा डूबता करियर बचेगा। सारा जी नमस्ते। मुझे तंग करने लगे। सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज आपने क्या की है वैसे? 40 किलो घटाकर हीरोइन बन गई। अगर एक बारी को अमेरिका ये बोल देता ना हमारा इराक में घुसना अनएक्सपेक्टेड था, तो मैं वो मान लेता। बट रियली सारा, यू लूजिंग वेट टू बिकम एन एक्ट्रेस वाज अनएक्सपेक्टेड? यू डैम वेल न्यू कि अगर मैं मैकालू टिक्की से फ्रेंच फ्राई नहीं बनूंगी तो मेरे को एंटरटेनमेंट बिजनेस में काम नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा वेट लॉस करना उतना ही एक्सपेक्टेड था, इनफैक्ट प्लान्ड था, जितना प्लान्ड और एक्सपेक्टेड था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम। ये बेवकूफाना स्क्रिप्टेड आंसर सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि बाहर लोगों को ये लगे कि भैया कितनी स्वीट इंटोसेंट और क्वीटी पाई है ये, इससे कभी सोचा ही नहीं था कि इतना वेट कम करके एक्ट्रेस बन जाएगी, क्योंकि ये तो एक लेगेसी एक्ट्रेस की फैमिली से आती ही नहीं। यही होता है जब तुम्हें रिलेटेबल दिखाने की डेस्परेशन में तुम्हारी पीआर टीम तुम्हें बोलती है कि ये बोलना बाहर जाके। That I have 2 outstanding trailers on the internet right now. पिछले 1 महीने में हर इंटरव्यू में माता जी बोल रही हैं कि भैया मेरे तो रेंज इतनी जबरदस्त है, मेरे तो 2 जबरदस्त ट्रेलर आ गए, मेरी तो 1 ही महीने में 2 डिफरेंट पिक्चरें आ गई। ह्यूमिलिटी को तो पटौदी हवेली में हाउस अरेस्ट में रखाई है चंद्रमुखी जी। गंगा जो हर जगह से बहती है, लेकिन शुरुआत होती है ना गंगोत्री
तो वो मेरी माँ है। आहा, राधे माँ, चरण कहाँ है तुम्हारी पीआर टीम के? राधे माँ, धो के पीना चाहता हूँ। बहुत इच्छुक हूँ ये जानने के लिए कि सवाल कुछ और जवाब कुछ और देके पू को पार्वती बनाने की कितनी भीषण प्रयास करे जा रहे हैं। वो पूछ रहा है एक्टिंग के कंफर्ट जोन के बारे में, और ये मम्मी गंगा है, यमुना में टट्टी पेशाब नहीं करना चाहिए, सुबह अगरबत्ती जलाने से पहले हमारे घर में कोई लैट्रिन नहीं जाता। अबे ये सदगुरु से होम ट्यूशन ले रही है क्या सीधे सवाल के टेढ़े जवाब देने के? इस मूवी से क्या सीखने मिला? बहुत लोग कतराते हैं कुछ करने के लिए क्योंकि उनको लगता है कि यार हम क्या ही कर लेंगे। Nobody can change the world। अरे होटल मैनेजमेंट की एमबीए में एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ी हुई मैरी क्वेरी सीधे सीधे सवाल का सीधा सीधा जवाब दे दे, बट नहीं, जैसे ही कोई सवाल पूछेगा मैडम फट से निकाल लेती है सरपट अध्यात्म का ज्ञान चोदने के 101 तरीके, और उसमें से पेज नंबर 51 से फट से देख के बोल देती हूँ कोई दुनिया चेंज करना चाहता नहीं है, बट आई एम डूइंग माई पार्ट। और वो कैसे? वो ऐसे कि भैया मैं अपनी कैफे मोका लाटे ना पेपर स्ट्रॉ से पीती हूँ। अरे भाई हर बात पे ये दिखाने की कोशिश करना कि देखो मेरी वैल्यूज कितनी डाउन टू अर्थ और कितनी मिडिल क्लास है, ये जरूरी नहीं है। Said it required another level of sattvic positivity. I'm like, what is sattvic positivity? Have I said this? ऑफ कोर्स सीमा, अब थोड़ी याद होगा कि सात्विक पॉजिटिविटी क्या थी, क्योंकि वो तो पिछले इंटरव्यू में बोला था और वहां से यहां तक आते आते स्क्रिप्ट बदल गई और तुम भूल गई। पीआर ने बोला थोड़ा धार्मिक लगो, थोड़े भारी हिंदी वर्ड्स यूज करो, कुछ ऐसा बोलो कि लोगों को लगे कि हिंदू धर्म का सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर है। एक काम करना, सात्विक पॉजिटिविटी बोल देना, हो गया। अगर ये लेजिट सात्विक पॉजिटिविटी या जो भी ये सोबो वाले नए वर्ड्स निकालते हैं और फिर ऑर्गेजम आता है उनको सुन सुन के ये फॉलो करती होती तो इसका आंसर पता होता, लेकिन इसको कुछ पता ही नहीं है। शी इज लाइक लॉस्ट। Your body signals it to you and then it's up to you to listen to it and correct it. हाँ ठीक है, ये लंगड़े होके मैंने मैराथन कैसे जीती इसकी टेड टॉक हम बाद में सुन लेंगे, लेकिन पहले तुम ये बताओ जो करेक्शंस की तुम बात कर रही हो तुमने वो अपनी एक्टिंग पे अप्लाई करी? ये लंबे लंबे इलोक्वेंट बकचोदी के फार्म भरे जा रहे हैं, लेकिन 2018 से लेके अब तक तुमने 10 फिल्में करी हैं जिसमें से 85% बॉम्ब्ड एट द बॉक्स ऑफिस। इतने बड़े बड़े बैनर्स के साथ नेट प्रैक्टिस करने के बाद भी आज तुम्हारे इमोशनल सीन्स इमोशनल कम और हॉरर कॉमेडी के सीन ज्यादा लगते हैं। एंड येट हियर वी आर वेयर वी सी पीपल लाइक अनुपमा पुट यू ऑन अ ह्यूज इंटरव्यू पेडेस्टल वेयर वी कैन लिसन टू यू टॉकिंग अबाउट मेथड एक्टिंग। अब ये तो वही बात हो गई, गूंगे से सुर और काणे से निशाना लगवा लो। अरे यार ये 400 रुपए का डेटा रोमिंग नहीं लेती है। मुझे पता नहीं था कि डेली मिलता है, मुझे लगा था महीने भर का मिलता है। नहीं उसका बेस्ट है हॉटस्पॉट दो ना, हॉटस्पॉट दो ना। और क्या 400 रुपए की डाटा रोमिंग नहीं लूंगी, क्योंकि बाद में मनीष मल्होत्रा का 4 लाख का लहंगा और 2 लाख का लुई बुंटॉन का बैग भी तो लेना है। अपने स्टाफ से रोमिंग ले लूंगी मैं, जो बेचारे ऑफ कोर्स मेरे से कम कमाते होंगे, तो देखो लोगों को क्या लगेगा कितनी घरेलू हूं मैं, कितने 400 रुपए बचाती हूँ, एक एक फूटी कौड़ी बचाती हूँ मैं। और इस बात के आर्टिकल छपवाए गए हैं, इनकी पीआर टीम ने इस चीज को रील्स में शॉर्ट्स में जबरदस्त तरीके से रन किया है, ये दिखाने के लिए कितनी डाउन टू अर्थ है, कितनी ज्यादा मिडिल क्लास वैल्यूज है सारा की। अब सारा का ये ड्रामा देख देख के ना मेरी लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी हिचकोले मारने गई और फिर मैंने देखा व्हाट इज द टाइम, इट इज लेटर राइटिंग टाइम। डियर मैं बोलता तुम्हें सारा, पर मैं हूं रिच और तुम्हें आग लगी हुई है मिडिल क्लास बनने की, तो मेरे से डियर तो नहीं बोला जाएगा। इतनी डाउन टू अर्थ भी मत हो जाना कि जमीन में ही धस जाओ। साड़ी में इतनी क्यूट और इंटोसेंट लगती हो, फिर ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है। बात मानो, ये होटल से साबुन चुराना, एयरपोर्ट से तकिए चुराना कोई क्यूटनेस की निशानी नहीं, ये जेब कतरी के सिम्टम्स हैं। जेबें काटोगी थोड़े दिनों में तुम। कल को ढाबे से स्टील की प्लेट चुरा कर बोलोगी देखो मैं कितनी मिडिल क्लास हूं। अरे भैया हम मिडिल क्लास वाले चोर नहीं है, मिडिल क्लास वाले हैं। सिंसियरली तुम थोड़ी सी पागल वागल हो क्या इंडियन ऑडियंसेस? All of you have come here to spend your evening listening to me talk. और क्या सारा तुम्हें ही तो सुनने आए हैं, ये देखो। अरे पगली सुमित्रा, वो तुम्हारे को सुनने नहीं, तुम्हारे को साड़ी में देखने आए हैं। तुम्हें लगता है ये पबजी के चुदों को तुम्हारी किसी भी बात में कोई भी इंटरेस्ट है? उनको ये बोल के बुलाया गया था कि पेठा और चाय मिलेगा बाद में, सुन लेना जो भी बकचोदी चल रही है वहां पे, इसीलिए रुके हुए हैं वो। और कुछ लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन भी है, और इस मिसकंसेप्शन को इनके पीआर और मीडिया नेट ने बहुत सही तरीके से अपनी एडवांटेज की तरह यूज किया है। वो मिसकंसेप्शन ये है कि सैफ और अमृता अरोड़ा के डिवोर्स के बाद अमृता के पास सोल कस्टडी थी बच्चों की, एंड शी वाज द ओनली प्रोवाइडर फॉर द वेल बीइंग ऑफ द किड्स। वो इसी के चलते बहुत कैश क्रंच में आ गई, जिसके चलते उनको अपना काम वापस रिज्यूम करना पड़ा जो उन्होंने छोड़ दिया था शादी और बच्चा होने के बाद। अब ये चीज सिर्फ पार्टली करेक्ट है, और वो इसलिए क्योंकि सैफ अली खान ने नॉट ओनली पेड एलिमनी इन करोड़ बट आल्सो पेड चाइल्ड सपोर्ट, मंथली चाइल्ड सपोर्ट इन lakhs. Also Amrita Arora comes from an extremely well established and legacy rich familial background. And where do you think Sarah's tuition fees for Columbia University, which is one of the most expensive universities on the face of this planet, came from? मिडिल क्लास है ना, भर्ती मिल गई होगी। पीआर इनका ये प्रोजेक्ट करता है इमेज बाहर की भैया अमृता के साथ रह के बच्चों ने बहुत ही तंगी भरे दिन देखे, इसीलिए आज अमृता ये चिंदी चोरी वाली हरकतें करती है। मुझे तंग करने लगे। इंटरव्यूज में बोलना कि मैं अपने आप को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, जस्ट टू कम अक्रॉस एज अ गर्ल नेक्स्ट डोर। I'm not talking about Sara the actor. I take her
not very seriously. मंदिरों में जाकर फुल ब्लोन फोटो ऑप्स कराना और उसको फुल तरीके से सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करना, when in fact that can be done in extreme secrecy as well. अचानक से ही इंटरव्यूज में बहुत भारी हिंदी शब्दों का प्रयोग करना, नॉट दैट इट इज बैड, इट शुड बी एनकरेज्ड, बट ये कोई बहुत एज ओल्ड प्रैक्टिस नहीं है सारा की, ये अभी अभी रीसेंट डेवलपमेंट है। अपनी शॉफर ड्रिवन गाड़ियों को छोड़ के ऑटो रिक्शा में सेम ही ट्रैफिक जैम में जहां गाड़ी भी फंसी हुई है और जहां पे इनका ऑटो रिक्शा भी फंसा हुआ है, वहां पे जानबूझ के फोटो ऑप्स कराना ताकि लोगों को ये लगे कितनी डाउन टू अर्थ है, 20 रुपए में रिक्शा में जा रही है, अपनी रेंज रोवर में नहीं जा रही। सारा जी नमस्ते। ये सब एक वेरी वेल थॉट आउट पीआर मीडिया नेट का पार्ट है। 2020 में जो बॉयकॉट बॉलीवुड वाली वेव आई उसको सारा ने भी सफर किया था और उसी का काउंटर ऑफेंसिव मेजर है ये वाली सारी पीआर स्ट्रेटेजी, जस्ट टू मेक हर लुक कि वो कितनी डाउन टू अर्थ है और कितनी मिडिल क्लास है। हिंदुत्व की वेव चल रही है तो मैडम तुम्हारे को वो राइड करती हुई दिखेंगी। चप्पल छाप मीम पेजेस ये वाले मीम डाल देते हैं, देखो भैया इसने तो निक्कर पहनी है, देखो भैया सेम सूट पहन के आ गई, कितनी डाउन टू अर्थ है। अबे उसका सूट 50,000 रुपए का है। आई मीन एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन हर एक्टिंग इज गेटिंग अ सेंटर स्टेज इन हर करियर राइट नाउ। पिक मी बिहेवियर की एग्जीबिशन चल रही है ये, देखो यार मैं कितनी डिफरेंट हूं, देखो मैं बाकी हीरोइंस की तरह तो इतनी ग्लिटसी और ग्लैमरी नहीं हूं, पिक मी। और अनुपमा चोपड़ा जी का जो फ्रंट रो एपिसोड मैंने देखा है और इस वीडियो में मेंशन भी करा है, वो आउट एंड आउट एक पीआर एक्टिविटी है जहां पे अनुपमा उनके मुंह में वर्ड्स ठूस रही है कि आप एक ए लिस्ट एक्टर हैं, आप इतने क्लाउड से कैसे डील करती हैं, यू आर सच अ गुड मेथड एक्टर। शी इज स्टफिंग वर्ड्स इनटू हर माउथ और वहां से वो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड और स्क्रिप्टेड आंसर्स दे रही है। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू अबाउट मेथड एक्टिंग, बट डू नॉट पुट ऑन दिस फेस दैट यू आर अ वेरी accomplished actress when you are actually not. इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सारा is an eloquent speaker, she is very well read as well, she went to one of the top universities in the world and she comes from a family of legacy actors. But ये जो cheap tactics use करे जा रहे हैं ना अपनी इमेज को रीब्रांड करने के लिए, ये तुम्हारे फॉर नहीं यूज हो रहे हैं, तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो रहे हैं। Nepotism or not, people only care about good performances. For example Alia Bhatt, for example Ranbir Kapoor, for recent example अनन्या पांडे ने भी अच्छी स्क्रिप्ट्स उठानी शुरू कर दी हैं, she has marginally improved in her acting skill. And do you really think that people will buy into this whole image of down to earth and middle class values when they very well know that you come from a family of patodis? Yeah, at the end I would just want to say this is just insane. I hope Sara gets back on track and does some really good film. बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में, आपका ओपिनियन वेलकम है, वहां पे कमेंट करते जाना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मिया लजानिया पप्पी बाय बाय। पेंट से हाथ निकाल लो, बड़े दिनों से लोग पूछ रहे थे पेंट के अंदर का हाथ क्या करे, तो भैया निकाल लो, तुम ये गंदी हरकतों में मत पड़ो भाई।